हम आप खुद किसान हैं और 100% हम सारे किसानों के साथ हैं। किसान लीडर डल्लेवाल साहब, उनकी सेहत की जितनी चिंता और किसी को उतनी चिंता हमें है। उनकी सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सेहत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा सबका, दोनों सरकारों का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पंजाब सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दोनों के, चाहे डीजीपी साहब पंजाब हों, चाहे हमारे डायरेक्टर वहाँ से होम मिनिस्ट्री से हों, वो दोनों मिलके डल्लेवाल साहब से गए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है भी आपकी सेहत पहले सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये संघर्ष भी चलते रहेंगे। अगर डल्लेवाल साहब की सेहत है जो सबसे ज़रूरी है, तो हम भी यही दुआ करते हैं भी उनकी सेहत ठीक रहे और वो स्वास्थ्य उनका जल्दी जो ठीक रहे। 18 मार्च को रेल रोकी जा रही है, तो लगता है कि जो टकराव जो बना बोले हमें देखो, टकराव वाली कोई बात नहीं है। ये लोकतंत्र में उनका हक है और कोई भी एजिटेशन है जो वो किसान या कोई भी एजिटेशन करना चाहे वो कर सकता है। इसमें किसी को कोई मनाही थोड़ी है। जो किसी का अगर कोई करना चाहता है कानून के दायरे में रह के, कानून सबसे ऊपर है, कानून के दायरे में रह के जो मर्जी एजिटेशन करे, हम भी करते रहें और वो तो आनंद आता है, करेंगे। आज अभय चौटाला जी भी मिले और कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी मिले थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और इन पॉलिटिकल पार्टियों की बात छोड़ो, ये तो नटंकी करने गए हैं, ये तो ड्रामेबाज हैं। इनका क्या है? अगर इनमें से किसी को पूछो भी जब किसान धरने पे थे, इनमें से कोई धरने पे था? किसी पार्टी के लीडर ने इनमें से एक दिन भी किसी कोई धरने पे, अनशन पे कोई बैठा? ये पंजाब वालों से पूछ लो जो अब मिलने जा रहे हैं, इनको पूछो भी आप क्यों नहीं कोई एक दिन धरने पे बैठा? आप उनको तो जाके मिल रहे हो, खुद बैठ जाओ भाई। आप बैठ जाओ धरने, आप भूख हड़ताल पे बैठवाओ, आप मरण व्रत पे बैठ जाओ, कोई रोक रहा है आपको? कल कुछ समाज सेवी भी वहाँ पर गए थे, लीडर भी गए थे, तो वो कह रहे थे हमने 13 MP दिए पंजाब के, वो आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, ये तो मैं MP था, जब मैं MP था तो मैं 1.25 साल वहीं, जितनी देर तक किसान नहीं आए मैं वहाँ पे ही 1.25 साल धरने पे बैठा रहा हूँ जंतर मंतर। और बिल्कुल ये ठीक कहा है जिन्होंने भी कहा है कि ये मेंबर पार्लियामेंट जो पंजाब से बन के गए हैं, ये सिर्फ दिल्ली में घर लेने के लिए और गाड़ियाँ लेने के लिए और अपनी आराम प्रस्ती करने थोड़ी गए हैं। इनको बैठना चाहिए। अब क्यों नहीं बैठ रहे ये मंत्री? अभी कैसी बातचीत कोई हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं अपनी तरफ से, मैंने तो पहले दिन से मैं ये बात बात कह रहा था किसान लीडरशिप को भी, हम किसी भी दिन जहां मुझे हुक्म करोगे मैं आ जाऊं। आप आना चाहता है कोई भी, हम कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो बात नहीं हुई। लेकिन अब पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। सर, आपने कहा कि पुल का काम करेंगे आप जब मंत्री बने। मैं तो आज भी कह रहा हूं, पर मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना भी मुझे कहीं आप, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी को ख़ास तौर पे उन्होंने कहीं भी आने के लिए कभी ये नहीं कहा और हमेशा विरोध किया है। तो उसके आप ज़बरदस्ती किस तरीके से, कोई अगर शांतिमयी अगर कोई हंगर स्ट्राइक के बूट मरण वर्त पे है, आप उसमें जाके खलल थोड़ी डाल सकते हो। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ भी अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आज भी यही कह रहा हूँ भी डल्लेवाल साहब के उनके चरने हाथ लगा के मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अगर वो किसी को कहीं भी ये हुक्म करेंगे किसी के एक भेजने के लिए, उनसे बात हो सकती है। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मैं इतना आपको विश्वास दिलवा देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है, बातचीत उनसे हो रही है। कई चीज़ें उनके सामने, प्रस्ताव, कई चीज़ें उनके रखी गई हैं भाई, बातचीत बिल्कुल शुरू हो जाएगी। बातचीत तो होती है, होनी ही चाहिए। लेकिन मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक उस सरकार का एक हिस्सा हूँ, पर दोनों सरकारें हैं जो वो बातचीत डल्लेवाल साहब से
और बाकी फॉर्मों से बातचीत में लगे हुए हैं। उनकी बात हो रही है भी किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। हम तो ये चाहेंगे भी बातचीत शुरू हो जाए, पर डल्लेवाल साहब उस बातचीत में हिस्सा लें और वो मरण वर्त है जो, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए हैं, उनकी क्रूशियल स्टेज आ गई है। ये 2-3 दिन बहुत ख़तरनाक हैं। बातचीत अगर करनी है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी कर सकते हैं ना। मैं तो ये चाहूँगा भी बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वो अपना जब बातचीत शुरू हो जाए तो वो अपना वो मरण वर्त है वो छोड़ दें, तो उसके बाद बातचीत आके सरकार से करें। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਟੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਹੋਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦੀ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਧਰੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ DGP ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ।